हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरह हम स्टाइलिंग का यूज़ कर सकते हैं एंड किस तरह और भी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा, जैसे ओवरफ्लो हमने पढ़ा, मैक्स लाइन पढ़ा। बट जो हमने स्टाइलिंग की थी वो बहुत ही बेसिक थी और स्टाइलिंग में हमने फ्लटर का डिफ़ॉल्ट जो फंक्शन है टेस्ट स्टाइल उसका यूज़ करके, टेस्ट स्टाइल क्लास का यूज़ करके हमने टेस्ट स्टाइलिंग की थी। बट उसके अलावा भी फ्लटर जो है वो खुद का एक टेस्ट थीम देता है, जिसका हमें यूज़ करना चाहिए। और जब हम थीमिंग करते हैं ऐप का, जब हम एक थीम से दूसरे मतलब आप लाइट थीम से डार्क थीम में जब मूव करते हो, तो वहाँ पर बहुत ही यूज़फुल हो जाता है आपका टेस्ट थीम का यूज़ करना। तो इसको भी देख लेते हैं किस तरह हमें यूज़ करना है और किस तरह हम इसको मॉडिफ़ाई कर सकते हैं अपने लिए, अपने फ़ोन्स, अपने फ़ोन फैमिली लगा सकते हैं, अपने साइज़ लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये हमारी एक फ्लटर डॉक है, जिसमें डॉक्यूमेंट है, जिसमें उन्होंने सारे टेस्ट थीम दे रखे हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट डिफ़ाइंड है। वहाँ पे इन्होंने साइज़ भी दे रखा है, ये फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट वेट भी बता रखा है, स्पेसिंग भी बता रखा है वर्ड्स के बीच में क्या स्पेसिंग होगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। अब हम क्या करते हैं, जो इन्होंने इसका नाम दिया हुआ है इसको यूज़ करके देखते हैं अपने ऐप में कि किस तरह से ये काम करेगा। अभी हम डिस्प्ले लार्ज का यूज़ करके देखेंगे। तो हमारा जो ऐप था वो कुछ इस तरह से था। अभी हमारा ऐप समहाउ इस तरह का दिख रहा था, जिसमें हमने उसको कलर किया था। कलर करने के बाद इसमें हमने कलर ऐड किया था, फ़ॉन्ट साइज़ भी दिया था। बट हम नहीं चाहते हम इस तरह से करें, तो हम क्या करेंगे अभी, इसको करेंगे थीम डॉट ऑफ कंटेंट। हम इस जगह पे जो फ्लटर का टेस्ट थीम डेटा है उसका यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर उसको यूज़ करने के लिए थीम डॉट ऑफ कंटेंट आपको लगाना होगा। उसके बाद आपको बताना होगा कि टेस्ट थीम यूज़ करना चाहते हो और टेस्ट थीम से हम डिस्प्ले लार्ज यूज़ करेंगे। तो डिस्प्ले लार्ज का हम अभी हमने देखा, डिस्प्ले लार्ज की जो वैल्यू थी वो 57 है। तो यह छोटा दिख रहा होगा आपको, तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ 57 है। तो हमें ये बहुत भी बड़ा दिखना चाहिए। तो जैसे ही हमने इसको रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करते ही ये हमें तो रिफ्रेश करते ही हमें इतना बड़ा-सा दिख रहा है, क्योंकि उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 57 अराउंड 57 है। तो इस वज़ह से ये बड़ा-सा दिख रहा है एंड इसको अगर फुल स्क्रीन में करते हैं, तो ये बड़ा-सा फ़ॉन्ट साइज़ दिख रहा है। तो ये इस तरह से हमें फ्लटर का जो दिया हुआ टेक्स्ट थीम है उसका यूज़ करेंगे। बट अब हम चाहते हैं कि डिस्प्ले जो लार्ज है, इसको हम अपने आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफ़ाई करें। तो इसको भी किया जा सकता है। हमें इन केस जब आपको रिक्वायरमेंट ऐसी आएगी कि आपका जितना भी डिस्प्ले लार्ज है, उसका फ़ॉन्ट साइज़ जब आपको 57 से चेंज करके 50 करना है या उससे ज़्यादा बढ़ाना है, या फिर आपका डिस्प्ले लार्ज आपने ऐप स्टार्ट करते समय 20 रखा था, बट अभी रिक्वायरमेंट आई है कि आपको उसको 22 करना है, तो आप हर पेज पे जाके तो नहीं करना चाहोगे। उस जगह पे ये बहुत ही यूज़फुल हो जाता है कि हमने इस तरह से स्टाइलिंग की हुई है। और जब हम मेन में आते हैं, तो इसको मैं मॉडिफ़ाई करने का भी तरीका बताता हूँ आपको। जब हम मेन में आते हैं तो यहाँ पर हम थीम एक प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हमारा थीम डेटा होता है। तो थीम डेटा में ही हम टेक्स्ट थीम को भी मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। टेक्स्ट थीम किया, टेक्स्ट थीम में ही हमारा ये डिस्प्ले लार्ज भी मिल जाएगा आपको। डिस्प्ले लार्ज जो हमने यूज़ किया है। अब डिस्प्ले लार्ज का आप स्टाइलिंग चेंज कर सकते हो। अब हम क्या चाहते हैं, यहाँ पर हम चाहते हैं फ़ॉन्ट साइज़ 20 कर दो। अभी 57 था, मैं चाहता हूँ कि जितने भी डिस्प्ले लार्ज अभी तक हमारे ऐप में यूज़ हो रखे हैं, उनका फ़ॉन्ट साइज़ 22 हो जाए। और उनका जो कलर है, अभी ब्लैक है, हम उसको रेड चाहते हैं। ठीक है, हम कलर को रेड कर देते हैं। अभी ये पूरी ऐप में जहाँ-जहाँ भी हमने थीम डॉट ऑफ कंटेस्ट जहाँ-जहाँ हमने इस तरह से यूज़ किया है डिस्प्ले लार्ज को, वहाँ-वहाँ वो चेंज हो जाएगा। डिस्प्ले लार्ज तो रहेगा ही, बट हमारा जो हमने मॉडिफायर जो वर्ज़न फ़ॉन्ट साइज़ एंड अलग-अलग प्रॉपर्टी जो हमने दी हुई है, वो हमारी चेंज हो जाएँगी। थ्रू आउट द ऐप सेम हो जाएँगी, जो हम यहाँ मेन में प्रोवाइड करेंगे थीम डेटा के अंदर। फ़ॉन्ट वेट के बारे में पढ़ लेते हैं। फ़ॉन्ट वेट होता है कि आपको इसको बोल्ड में रखना है या फिर बहुत ही लाइट करना है। तो उसकी जगह पे यहाँ पे इन्होंने देखा फ़ॉन्ट वेट, अगर बोल्ड करना है तो आप बोल्ड कर सकते हो। बोल्ड करने पे बोल्ड सा हो जाएगा। और आप इसको नॉर्मल में भी कर सकते हो। अगर आपको कोई एक स्पेसिफिक साइज़ दे रखा है तो W600, W400,
600 थोड़ा मीडियम बोल्ड होता है 500, एंड जब 900 तक चले जाओगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा ही बोल्ड में आएगा। तो इस तरह से आपके जब डिज़ाइन आपको सीएचडी प्रोवाइड करती है, आप खुद करते हो तो ठीक है, आप कोई भी फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ कर रहे हो। बट आप जब एक ऐप पे काम करते हो, जो आप रिलीज़ करना चाह रहे हो या फिर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, तो उनके अपने डिज़ाइनर होते हैं जो आपको ये सारी चीज़ें बताते हैं कि हमें इस तरह का डिस्प्ले चाहिए, इस तरह का हमारा टाइटल होना चाहिए, और कार्ड के जो टाइटल है वो उसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए, फ़ॉन्ट वेट क्या होना चाहिए, फ़ॉन्ट फैमिली क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारी सीएचडी डिफ़ाइन करती है। तो सीएचडी से रिक्वायरमेंट आई कि 22 करनी है, तो हमने यहाँ से कर दिया। अब सीएचडी ने गो थ्रू किया, उसको कहीं पर लगा कि नहीं 22 नहीं 24 चाहिए, तो आपने सीधे आए होम पेज पे, मेन डॉट डार्ट पे, और वहाँ पर आपने इसको 24 कर दिया। थ्रू आउट द ऐप जहाँ-जहाँ आपने डिस्प्ले लार्ज यूज़ किया है, वो सारी जगहों पे आपका ये 24 में कन्वर्ट हो गया। ये बहुत ही ईज़ी हो गया हमारे लिए भी और सीएचडी के लिए भी। सीएचडी का कोई नया रिक्वायरमेंट आता है या फिर हमें कोई कलर चेंज करना है, कुछ और फैमिली स्टाइलिंग चेंज करनी है, तो हम एक जगह से ही कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे और भी पैरामीटर हैं यहाँ पर, डिस्प्ले लार्ज है, डिस्प्ले मीडियम है, और बॉडी टेक्स्ट है, बॉडी लार्ज, बॉडी मीडियम, आई थिंक टाइटल भी होगा, टाइटल भी है। तो ऐसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं उनके जो प्रीडिफाइंस हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास अराउंड 14 या 13-14 प्रीडिफाइंड टेक्स्ट थीम्स हैं, इनका हम यूज़ कर सकते हैं। और अभी हम इस वाली वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम खुद के फ़ॉन्ट फैमिली जो हमारे गूगल फ़ॉन्ट्स पे होते हैं, आपको मैं एक बार गो थ्रू करा देता हूँ उसका। गूगल फ़ॉन्ट्स से आपको या फिर सीएचडी ने आपको प्रोवाइड किया है, तो वहाँ से आपको कुछ फ़ॉन्ट है जो आपके ऐप में लगाने हैं। अभी तो सब ऐप में अलग-अलग फ़ॉन्ट होते हैं, कोई रोबोटो यूज़ करेगा, कोई मोंसेराट यूज़ करेगा, कोई ओपन सेंस यूज़ करेगा। वो डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है, आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है। तो वो सब आप अपने ऐप में लगा सकते हो, वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी इस वीडियो में हमने सिर्फ़ टेक्स्ट स्टाइलिंग जो टेक्स्ट थीम है फ्लटर के थ्रू, उसमें जो अलग-अलग थीम्स दे रखे हैं, उनको कैसे यूज़ करना है वो हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें, उसमें हम देखेंगे फ़ॉन्ट फैमिली कैसे यूज़ करते हैं। थैंक यू।